नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना बहुत डराता है, दुनिया पूरी हलकान हो चली है। अमेरिका ने आपातकाल घोषित कर दिया है और भारत ने भी आज आपदा घोषित कर दिया। आपदा घोषित करने का मतलब ये कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है उससे राज्य खर्च कर सकेंगे। इसके साथ ही भारत सरकार ने यह भी ऐलान कर दिया है कि 4 लाख रुपया दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत किस स्टेज पे है। भारत के स्टेज को पहले समझते हैं। भारत जो है सेकंड स्टेज पे है। इसके बाद का जो स्टेज होता है वो बहुत ही खतरनाक थर्ड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज वो स्टेज है जिसमें स्थानीय लोगों में तेज़ी से ये फैलने लगे। अभी तक भारत में हुआ क्या है कि ज़्यादातर लोग विदेशों से यात्रा करके आए, ख़ास तौर से इटली से, और उनमें वो संक्रमित होकर के आए और वो जो आए तो यहाँ पे लोगों को संक्रमित किया। हालांकि जो स्थानीय लोग संक्रमित हुए हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यही भारत के लिए भी राहत की बात है। टोटल अब संख्या जा पहुंची है 82 और मरने वालों की संख्या पहुंची है 2 तक। तो अब इसके बाद अगला स्टेज क्या है? वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि स्टेज थर्ड जो है वो बहुत खतरनाक होगा और वहाँ तक पहुँचने में अभी 30 दिन का वक्त है। भारत सरकार यदि एहतियात बरते, स्टेट सभी कमर कस ले तो इसे रोका जा सकता है। अदरवाइज जब स्थानीय लोगों में तेज़ी से ये फैलने लगेगा तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बीच में जो भारत को सफलता मिली है वो सिर्फ इतनी मिली है कि उसने, आप कह सकते हैं आम आदमी की भाषा में, कि उसने कोरोना वायरस को गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा है? तो जो ICMR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV पुणे, वहाँ पे जो सैंपल भेजे गए थे आगरा के 6 लोगों को और जो जयपुर के दंपति थे उसके, वहाँ पे क्या हुआ कि कोरोना वायरस को सेपरेट, आइसोलेट कर किया वहाँ पे एक्सपर्ट्स ने, और आइसोलेट करके वुहान में जो मिला था उससे उसका मिलान किया गया तो 99.98% दोनों का जो स्ट्रेन है उसका मिलान हो जा रहा है। इसका मतलब कि भारत जैसे ही उसको अलग किया वायरस को, तो उससे अब आगे किया जो उसका क्रम है, आगे का क्या क्रम है? दवाओं का ईजाद, इंजेक्शन का ईजाद, उसमें उसे मदद मिलेगी कि ये सेपरेट हो गया, अब इसके ये चीज़ें मिल रही है और इस पर ये चीज़ें कारगर बैठ रही है। तो ये काम करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया। इससे पहले चाइना ने, अमेरिका ने, जापान ने और थाईलैंड ने ये काम किया था, उसको आइसोलेट किया था। हफ्ते 10 दिन पहले चाइना से खबर आई थी कि उन्होंने ऐसे जो है कोरोना को पकड़ लिया है। वो कोरोना को पकड़ने से मतलब उसको आइसोलेट करने से ही है। जब बीमारी पहचान में आ जाती है या वायरस को जब आइसोलेट कर लिया जाता है तो उसके दवा ईजाद करने में फिर मदद मिलने लगती है। अब यदि यहाँ पे जो डॉक्टर भार्गव हैं, जो इसको DG हैं, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव, वो कह रहे हैं कि इसके आइसोलेट करने से अब हम आगे बढ़ सकेंगे। अब इसकी यात्रा पे, जो ये वायरस है इसकी यात्रा पे नज़र डालेंगे तो ये पता चल रहा है कि चाहे साइंस जितना तरक्की कर ले, कितना अभी हम पीछे हैं। 17 नवंबर को चाइना में पहला केस आया था, ध्यान दीजिएगा, 17 नवंबर को चाइना में पहला केस आता है और उसमें ये पाया जाता है कि 55 वर्षीय ये मरीज मिला था। और उसके बाद से पहले तो क्या हुई, आपको याद होगा कि जो चाइना का डॉक्टर था डॉक्टर ली वेलियांग, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में इशारा किया था, लेकिन उनको चुप रहने के लिए कह दिया गया। क्योंकि चाइना ऐसा कंट्री है, एक 1 पार्टी सिस्टम है, एक तरह से कह सकते हैं डिक्टेटरशिप है। वो अपनी चीज़ों को छुपाता है, अपनी वो मुद्रा की भी वास्तविक कीमत नहीं बताता है, कभी अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं बताता है, कभी वो बीमारी के बारे में नहीं बताता है। छुपाने की उसने कोशिश की और डॉक्टर की आवाज़ को दबा दिया गया। अंततः वो डॉक्टर इस दुनिया को अलविदा कह गया। बट फैक्ट ये है कि उसी डॉक्टर ने सबसे पहले इसको पकड़ा था। 17 नवंबर से इसकी शुरुआत होती है और इसके बाद धीरे धीरे हुबेई प्रांत, उसकी राजधानी वुहान, इसके चपेट में आते चले गए, जिसने दुनिया को चपेट में ले लिया। और आज स्थिति ये है कि लगभग 125-26 देशों में ये फैल चुका है। 5000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हैं। भारत की बात, जैसा मैंने बताया कि भारत अभी बहुत बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ स्थानीय स्तर पे अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। 82 कुल मरीज मिले हैं और 2 की मौत हुई है।
तो ये भारत के लिए एक तरह से कह सकते हैं अग्नि परीक्षा की घड़ी है, परीक्षा की घड़ी है कि वो किस तरीके से अपने को बचा ले जाता है, क्योंकि एहतियात ही इसका अभी तक इलाज है। बाद में हम टीका ईजाद करेंगे, दवाई ईजाद करते रहेंगे, वो बाद की बात है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एहतियात ही बरत सकते हैं। सो भारत सरकार ने आज बड़ा कदम उठाया, क्योंकि जब अमेरिका जैसे देश ने ये कदम उठा लिया, इटली और ईरान, यदि चीन के बाद कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो इटली और ईरान और अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। खुद वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है परेशान हैं, क्योंकि वो कई कोरोना प्रभावित लोगों से मिल चुके हैं। अब वो कब टेस्ट कराते हैं नहीं कराते हैं, कह रहे हैं कि अभी लक्षण नहीं दिख रहा है। भगवान ना करे कि उनमें लक्षण दिखे, बट यदि अमेरिका प्रभावित है, 40 लोग मारे जा चुके हैं वहाँ पे, तो भारत इससे जो है बुरी तरह से डरा हुआ है। और भारत के कई स्टेट, 18 स्टेट और 2 संघ शासित प्रदेश तो पहले ही जो है कदम उठा चुके हैं, और आज भारत सरकार ने इसको आपदा घोषित किया। हमारी आपकी सबकी यही जिम्मेदारी कि साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें और एहतियात बरतें। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।